आज हम सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान के माध्यम से केमिस्ट्री के विविध प्रश्न जितने हैं उन सारे प्रश्नों का जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से रिवीजन करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको बिहार दरोगा, बीपीएससी, झारखंड दरोगा, जेपीएससी, यूपीएसआई एवं स्टेट एग्जाम्स में काफ़ी मददगार होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें है विविध के अंतर्गत पहला स्टेटमेंट और रीजन का सवाल दिया है। कथन में दिया है कि ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। कारण में दिया है कि ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। यानी कि जो दोनों बात तो सही है, दोनों बातें सही है, परंतु कारण जो है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। यानी कि कथन अलग हो जा रहा है, कारण अलग हो जा रहा है, लेकिन दोनों बातें सत्य है। अगला दिया है कि मेसोन की खोज हिडेकी युकावा द्वारा की गई थी। मेसोन का खोज जो है हिडेकी युकावा नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। पॉजिट्रॉन की खोज जो होती सीडी एंडरसन एवं यूएफ हैस के द्वारा की गई। पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन एवं यूएफ हैस के द्वारा। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा होती है, एच.ए. बैथे ने बताया था। पारायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जी.टी. सीबोर्ग ने किया था। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रीन। एलिथ्रीन होता है मच्छर भगाने वाली दवाओं में। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन का नाम होता है एलिथ्रीन। अग्निशामक में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है कब? जब सोडियम बाइकार्बोनेट तथा दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है दोनों के बीच में, तब CO2 गैस रिलीज होती है। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया था एल्युमिनियम सल्फेट का। पारेथ्रम रोटिनोन तथा इफेड्रिन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पारेथ्रम का। मच्छर कॉइल में प्रयोग वाली पारेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे के रूप में। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वो है आपका पोटेशियम साइनाइड। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फास्फेट तथा जिंक फास्फाइड में से चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है किसके लिए में? रोडेंटिसाइड रसायन का उपयोग चूहों को मारने में किया जाता है, यानी कि चूहों को कंट्रोल करने में इसका उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक तथा चूहानाशक के रूप में। समस्थानिक C14 का संबंध होता है फॉसिल, यानी कि जीवाश्म के आयु का निर्धारण करने में। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238 और आर्गन आइसोटोप कार्बन 14 तथा स्ट्रांसियम 90 में से अपनाया जाता है कार्बन 14 को। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र निकालने में। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है चट्टानों की उम्र। यानी कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है चट्टानों की उम्र। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा, यानी पृथ्वी का जो एज होता है वो निकाला जाता है आपको यूरेनियम विधि के द्वारा। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है 1000 किलोग्राम CO2 के। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच तथा क्रूक्स कांचों में से वह जो परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है तो वह होता है आपका क्रूक्स कांच। ब्रिट भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ।
यानी कि ब्रिट जो होता है BRI8 का संबंध जो होता है वो समस्थानिक टेक्नोलॉजी के साथ है। जिंक प्रोवाइड जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह जो यशद पुष्प कहलाता है तो जिंक ऑक्साइड। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण होता है अमोनिया। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण होता है आपको अमीनो यौगिक यानी कि ट्राइमेथालीन। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्र के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया है। एंटी द्रव उत्पन्न करने की विवशा या विवक्षाएं हैं। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि एंटी द्रव उत्पन्न करने की विवक्षाएं हैं? तो इसमें दो, यानी कि एक एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावनाओं की जांच करने में सहायक होगा, और तीसरा में यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। अब पहला जो है ये नहीं होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट विविध के 2 वीडियोज़ होंगे, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।